जो इसमें संलिप्त हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी भावुकता से गुजारिश है कि उन्हें न्याय दें, इस परिवार को न्याय मिले। ठीक, हमारी मांग है कार्यों में संलिप्त पुलिस वालों पे निलंबित किया जाए, तत्काल में डीएम और एसपी को निलंबित किया जाए, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और जितने भी आरोपी हैं फांसी से नीचे कुछ नहीं मांग करता का परिवार लिखाएगा एफआईआर, धारा उस मुताबिक लगेगी, जो सबूत देगा पीड़िता का परिवार धारा उस हिसाब से लगेगी कि पुलिस अपने हिसाब से बनेगी। पुलिस थी मौका वारदात पे, पुलिस की बहन बेटी थी। आप भी बताइए चौधरी कैसे बन जाते हैं पुलिस वाले इन गरीब तो अपने ही घर में ले जाया गया पहले, और पुलिस वालों ने हमें बताया कि भैया यहाँ पर खून पड़ा हुआ है, उसके कमरे में पहले उसको नीचे मारा और मार करके ऊपर कमरे में उसको टांग दिया। 13 तारीख को रक्षाबंधन का अगले दिन होता है, जहाँ एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही होती है और हमारी बहन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपने ही घर में 5 परिवार सामूहिक संबंध बनाते हैं और मार करके एक बिजली के तार पर हमारी बहन को सिर्फ बेचने के मकसद से था, जिसका काम सफल नहीं हो पाया। अब तक हमारी जो नज़र में है 8 लड़कियां इन्होंने बेची हैं और 4 लड़कियों को इसने मारा है। खुद अपनी वाइफ को अपने घर में मार करके जला दिया, अपनी सलेज को अपने ही घर में मार करके जला दिया, जिसका काम सिर्फ लड़कियों को बेचना मारना यही काम है उसका। देखिए, आज जो मुद्दा है वो बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में एक बच्ची जिसको आरोपी रेप करता है और मार के अपने ही घर में टांग देता है, उसके गाल पे भी निशान है, उसके पैरों पे भी निशान है, उसको इलेक्ट्रिक शॉट भी दिया जाता है। अब आगे घटना आपको पीड़ित परिवार बताएगा। मेरा नाम हेमंत शर्मा है, मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोब से हूँ भैया। और आज गए हुए बहन को 2.5 महीना हो गया है और हम सभी पार्टियों के पास, जहाँ पर हमें हेल्प चाहिए थी, जिससे भी हेल्प चाहिए थी, हम सभी के पास जाकर के थक गए हैं। इतनी निर्मम हत्या की गई है भैया, कोई भी सरकार में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बहन 13 तारीख को रक्षाबंधन का अगले दिन होता है, जहाँ एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही होती है और हमारी बहन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपने ही घर में 5 परिवार सामूहिक संबंध बनाते हैं और मार करके एक बिजली के तार पे टांग देते हैं। और भैया आज 2.5 महीना हो गया है, कोई भी सुनवाई नहीं है। जहाँ योगी जी कहते हैं महिला इतनी सुरक्षा में है, सब कुछ है, और हमारा कोई भी न्याय के लिए इनके नज़र में उस आरोपी ने, इनके नज़र पे जो इनको मामला मालूम है 8 महिलाएं हैं, और गांव वालों के नज़र में कम से कम 15 महिलाएं हैं जिनके साथ ये दुष्कर्म हो चुका है। 31 उसमें आ रही हैं और 31 आ रही हैं। 31 लड़कियां बता रहे हैं, गाँव वाले ही बता रहे हैं 31 लड़कियां मार दई बेच दई। 31 आप कौन है? मैं बुआ है। 31 लड़की मार दई और बेच दई, उसका यही काम है, लाना है और बेचना है और मारना है। लड़की बेचना भैया, लड़के कौन लोग हैं ये जो मारना? ये सुरेश राजवाला। आप बताएं, आप बता रहे हैं पूरा नाम क्या है जिसकी बात कर रहे हैं? हमारी बहन को सिर्फ बेचने के मकसद से था, जिसका काम सफल नहीं हो पाया। अब तक हमारी जो नज़र में है 8 लड़कियां इन्होंने बेची हैं और 4 लड़कियों को इसने मारा है। खुद अपनी वाइफ को अपने घर में मार करके जला दिया, अपनी सलेज को अपने ही घर में मार करके जला दिया, जिसका काम सिर्फ लड़कियों को बेचना मारना यही काम है उसका। नाम क्या है उसका? नाम सुरेश सनोप लाल सिंह है। हम ब्राह्मण समाज से हैं, वो जोगी समाज से हैं। ये गांव में जाकर के भीख मांगते हैं और लड़कियों को अपने काले जादू में फंसा करके, जब उनके साथ संबंध बना करके, या फिर अगर वो कुछ ना खोले मुंह तो उसे मार दिया जाता है। लड़की को आपके घर में मारा कि अपने घर में? लड़की को अपने ही घर में ले जाया गया पहले, और पुलिस वालों ने हमें बताया कि भैया यहाँ पर खून पड़ा हुआ है, उसके कमरे में पहले उसको नीचे मारा
और मार करके ऊपर कमरे में उसको टांग दिया। तो आपने पुलिस वालों से कोई सहायता लेने की कोशिश नहीं की? मैडम हमारी सबसे बड़ी सहायता तो पुलिस ने ये करी कि हमारी सबसे पहले तो FIR ही नहीं लिखी। ये है हमारे 13 तारीख को घटना होने के बावजूद ये है संजय बालियान जी को हाँ। पीड़ित परिवार का हम वीडियो बना करके देते हैं कि पीड़ित परिवार सारा यहाँ बैठा हुआ है। संजय बालियान जी वहाँ जाकर के साठ गांठ करते हैं, कैसे रिपोर्ट चेंज करानी है, कैसे क्या कराना है, सिर्फ उसके लिए बात करते हैं। किसी को भी ना तो गिरफ्तार करते हैं और संजय बालियान जी को खुद हम वीडियो बना करके देते हैं। संजय बालियान कौन है? संजय बालियान जी एक पुलिस के आला अधिकारी हैं और वो खुद वहाँ जा करके हमारा जिस परिवार के सदस्य ने रिपोर्ट लिखी गई है, जिस परिवार के सदस्य ने वीडियो बना करके भेजी थी वो भी खुद मौजूद होता है वहाँ पर और संजय बालियान जी से बोलता है कि आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो बोलते हैं जी इनके खिलाफ तो कोई FIR दर्ज नहीं है। अच्छा। 13 तारीख को घटना होने के बावजूद हमारा पूरा परिवार हंगामा करता है थाने में जा करके और जब हमें 302 का मुकदमा दर्ज करते हैं जिसमें कि लड़की को पुलिस ने उसके घर पे से ही उतारा है, आत्महत्या घोषित कर देते हैं जो कि हत्या है। किस थाने की बात है और पूरा एड्रेस क्या है इस थाने का? ये हमारा ग्राम निखोब पड़ता है, थाना स्याना है, जिला बुलंदशहर है। अच्छा, अच्छा, ये उत्तर प्रदेश को लेकर आप लोग कहाँ थे, घर वाले लोग? जो लड़की है उसकी उम्र 15 साल 7 महीने उम्र है और उसकी मम्मी और बड़ा वाला भाई मायके गया था राखी बांधने। उसके पिताजी 12 पे गए थे। सुबह उसका भाई एक छोटा है 10 साल का, उसने अपनी बहन को बोला कि आप चारा डालने जाइए, तो वो सुबह चारा डालने गई है। तो हमारा साथ में ही मकान मिला हुआ है उसके परिवार से, तो 2 फुट की बाउंड्री है। उसको वहाँ अपने घर में ले जाया गया। ले आने के 5 बजे मंदिर था उसके घर के सामने, तो मंदिर पे से कुछ औरतें आ रही थी, तो वो बोल रही थी कि भाई लड़की को मार दिया, बहुत बुरा किया। तो हमारे परिवार को किसी गांव वालों ने बताया और हमने जा करके देखा तो पूरे परिवार ने अपने घर में ताला मार करके मेन गेट खोल रखा था और वो फरार हो चुके, सारे फरार हो चुके थे। जिन्होंने वारदात करी है? हाँ जी, जो जिसने वारदात करी है वो सारे फरार हो चुके थे। रेप हुआ लड़की के साथ? सर रेप हुआ और लड़के को एक नाबालिग लड़का है उसके घर में, उसको पकड़ करके लाते हैं। तो SHO साहब होते हैं धर्मेंद्र सिंह और जो हमारी विवेचना कर रहे हैं वो होते हैं और हमारे लड़की के पिताजी होते हैं। तो उससे पूछा गया कि भैया आपने उसके साथ क्या किया, तो लड़का कहता है कि मैंने उसके साथ 2 बार संबंध बनाए और मेरे बाबा ने भी उसके साथ बनाए, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया था। रिपोर्ट में पूरी तरह झूठ है, जो कि काफी वीडियो वायरल हो रही है कि रिपोर्ट को पैसे लेकर के चेंज किया जाता है। ये लड़का कौन था, किसने बयान दिया? ये लड़का लवकुश है, उसी के परिवार में है, उसी का पोता है, सुरेश का पोता है। उसने खुद पुलिस के सामने टॉर्चर करने के बाद शायद कैसे पता नहीं कैसे बोला, तो उसने खुद बोला कि मैंने उसके साथ 2 बार संबंध बनाए। जो आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ हुआ? आज एक नाबालिग लड़का है, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट 376 और जो कि 302 का मामला होने के बावजूद उसे 306 में भेजा गया। पुलिस कहती है हम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रहे हैं, पर रिपोर्ट पूरी तरह झूठ होती है, जो कि रिपोर्ट 13 तारीख की है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जो पीड़िता का परिवार लिखाएगा FIR, धारा उस मुताबिक लगेगी? जो सबूत देगा पीड़िता का परिवार, धारा उस हिसाब से लगेगी कि पुलिस अपने हिसाब से बनेगी? पुलिस थी मौका वारदात पे, पुलिस की बहन बेटी थी। आप भी बताइए चौधरी कैसे बन जाते हैं पुलिस वाले इन गरीब मजलूमों के लिए? आज तो हिंदू का मैटर है, आज तो ब्राह्मण का मैटर है। कहाँ गए वो हिंदूवादी संगठन? बेशरम लोग जो काटने मारने के लिए राम का नाम तलवार लेके निकलते थे। हमारी मांग है कार्यों में संलिप्त पुलिस वालों पे निलंबित किया जाए, तत्काल में DM और SP को निलंबित किया जाए, 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और जितने भी आरोपी हैं फांसी से नीचे कुछ नहीं मांग करते बाल योगी, फांसी। और उनके अवैध संपत्तियों पर योगी बाबा जी बुलडोजर चलाएं। एक महिला का मामला है, कोई मजाक नहीं है। आप दर्द सुन चुके होंगे यहाँ पर। मुझे भी 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, मुझे भी 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। आवाज ये इंसाफ मानने के लिए ये पूरा गुट खड़ा है। वो हिंदुस्तान पूछता है कि बिल्किस बानो
फिर हाथरस, ये हाथरस का मामला है और इसमें वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद भी शामिल है, क्योंकि इतना बड़ा गुट उनके निगरानी के बिना नहीं चल सकता। केशव प्रसाद मौर्य से इन्होंने बाईफेस मिला है। केशव प्रसाद मौर्य ने खुद बोला था कि ये एक आत्महत्या है और मैं एसपी साहब से बात करूंगा आपके लिए, और अगर शायद एसपी साहब से अगर वो बात करते तो इसकी एसआईटी जांच भी हो जाती। मेडिकल भी नहीं हुआ क्या लड़की का? लड़की का मेडिकल हुआ भैया, पूरी तरह फर्जी है। अच्छा, मेडिकल भी फर्जी बना दिया उन्होंने? हाँ जी, पूरा मेडिकल पूरा फर्जी है, जो कि लड़का अपने खुद कह रहा है कि मैंने उसके साथ संबंध बनाए। एसएचओ साहब से बात करता हूँ, उनकी भी मेरे पे है कुछ एविडेंस, तो उन्होंने खुद बोला कि जी लड़के ने अपने आप से सहमति से संबंध बनाए। तो मैंने कि सर डॉक्टर को तो पता नहीं होता कि अपनी सहमति से बनाए, तो मेडिकल रिपोर्ट में तो आना चाहिए। कह रहे जो डॉक्टर लिखता है वो रिपोर्ट में माना जाता है, तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। उसमें कुछ नहीं है। लड़के ने खुद बोला है, मतलब मैंने उसके साथ, मैंने मेरे बाबा ने, चिकित्सा, डॉक्टर, पुलिस सब लग चुकी है। अभी तो आया ये आज दिया ये सबका बयान 5 लाख रुपए मारते हुए। परेशान है वो, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं है भैया। सब जगह घूमे आए हम। कौन है वो लड़की? हमें ताई। अच्छा, आपका नाम क्या है? लेकिन बताया जा रहा है कि आत्महत्या की, तो दूसरे के घर में आत्महत्या कैसे कर लो? वही, अरे तो भाई वो आप पूछो सरकार से, तंत्र आपके पास है। एक मिनट, चौथा मीडिया तो आपके पास है ना, तंत्र आपका। हमने तो आपको विश्वास करके सौंपा है कि इस मांग को उठाइए, एक बच्ची को न्याय मिले। हाथरस घटना दोहराई गई, वो भी बुलंदशहर में। बड़ी शर्मनाक घटना है। 31 महिलाओं का न्याय का सवाल है, इनकी बेटी के न्याय का सवाल है, इनकी बहन के न्याय का सवाल है। 31 महिलाओं के साथ आप बता रहे हैं रेप किया है, तो 31 महिलाओं के साथ उसने रेप किया है। मैं क्या कह रहा हूँ, 31 महिलाओं का आरोप है। आरोप है 31 महिलाओं पे, एक मिनट मैं बता दो, क्लियर कर दूं ना आपको। नहीं, सवाल मुझसे कर रहे हैं आप। 31 जो महिलाएं हैं वो संदिग्ध हैं कि उनके साथ भी या तो ऐसा किया गया और उन्हें मार दिया गया। तो उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई अभी तक? जो 31 भैया वो एक बाहुबली है, उसका मकान इनके बगल में है, 4 प्लाट है, अभी 2 प्लाट बिक गया, पुलिस को मोटा पैसा पहुंचा है। नहीं, उनके पास 4 प्लाट है, कमाई क्या, नौकरी क्या है, क्या वो भाई बेचना, एक मिनट, लड़की बेचना खरीदना। अब बताओ, हमारी लड़की गई, हम पैसा लगा में, ये बताओ कहाँ से लगा में? लड़कियों को बेचना, मारना, हमारी तो लड़की भी गई, हम पैसा लगा में, जिसके कारण उसके पास आज काफी धन दौलत भी है। एक आदमी भीख मांगता है, भीख मांगने वाले के पास इतनी संपत्ति। अब हमारा बच्चा अगले दिन पैसा लगा में, घटना के अगले दिन ही यही बस तो गुना है रही, हमारी सुनवाई ना हो रही। अच्छा, पैसा क्या ना दे मांगे रहे हैं आपकी, अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, लड़की को पहले तो इसकी पूरी तरह जांच हो, जो भी इसमें उसके घर ही पूरा सम्मिलित नहीं है, इसके बाहर भी उसका साथ देते हैं, जो भी इसके साथ प्रशासन उसका साथ देता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और सब जेल में जाने फांसी से नीचे हम कुछ नहीं और चाहते। मैं बाल योगी मांग करता हूँ। आप मुझे सरकार के पास, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी मांग रख दो फिर आप रखिए। मैं सरकार से मांग रखता हूँ कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, जितने भी आरोपी हैं उन पे जांच करके उनको फांसी दिया जाए, और जितने भी पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, जितने भी लोग आरोपी आएंगे उनको निलंबित किया जाए। और अगर ये हाथरस 2 है तो सरकार को लानत है, ये मेरी मांग है। अगर ये पूरी नहीं होती है तो हम बुलंदशहर जाकर योगी आदित्यनाथ जी आपके कार्यालय पे या कहीं और भी धरना देने का प्रयास भी ये जोड़ी करेगी। सर अभी तक दलित मुस्लिम का घटना चला था, अभी हिंदू, कट्टर हिंदू के साथ रेप बलात्कार, और अब क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? इस व्यथा को आप कैसे पॉलिटिकल पार्टियां या कानूनी प्रक्रिया इस व्यथा को किस तरीके से लेगी मुझे नहीं पता, पर यहाँ एक भाई इंसाफ मांग रहा है, यहाँ एक माँ इंसाफ मांग रही है। बेटी हर किसी की होती है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि जो उसके साथ जो अन्याय हुआ है, बेटी हिंदू समाज की हो, बेटी मुस्लिम समाज की हो, जैसे बिल्किस बानू मेरी बहन थी, आज वो दामिनी भी मेरी बहन है। जिस तरीके से उसके साथ अन्याय हुआ है, मैं जो पंडित जी ने कहा है उस न्याय की मांग करता हूँ कि उन लोगों के लिए भी फांसी की मांग हो। इससे नीचे कुछ नहीं, पूरे परिवार को जो इसमें संलिप्त हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी भावुकता से गुजारिश है कि उन्हें न्याय दें, इस परिवार को न्याय मिले। ठीक।